हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी मस्त और ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th के चैप्टर जो 10 हैं उसका तरंग प्रकाश की उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आईएमपी ऑब्जेक्टिव हैं उसको लेकर मैं आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं किसके माध्यम से, तो वो है हमारा ऊर्जा के माध्यम से। प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो ये हो जाएंगे सर आइजैक न्यूटन ने। कौन, सर आइजैक न्यूटन ने। व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण क्या होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे। फिर प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा क्या होती है, तो हो जाएगा इसका पुनर्वितरित हो जाती हैं। क्या हो जाती है, पुनर्वितरित हो जाती हैं। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न है जो हमेशा बोर्ड में आता है 2 नंबर में। तो इसको देख लेते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश का व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति की 2 तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन कर रही हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो मैं इसको ग्राफ के माध्यम से भी आगे समझाता हूँ। तो चलिए ग्राफ को देख लेते हैं। हमारा जो पहला ग्राफ है ये वाला बता रहा है कि जब समान आवृत्ति की 2 तरंगे, तो ये हमारा जो समान तरंगे हो गई जो समान माध्यम में, जैसे मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं पूरा जल से ये ढका है, जल है इसमें पूरा भरा हुआ है और जल इसमें पूरा भरा हुआ है और ये समान आवृत्ति की 2 तरंगे एक ही दिशा में जा रही हैं। यदि इनमें कहीं एक दूसरे से टकरा गई, यहीं पर जब टकराएंगी तो इसको प्रकाश का व्यतिकरण कहेंगे, इसी को प्रकाश का व्यतिकरण कहेंगे। आप इस चित्र को ध्यान में रखकर बोर्ड पेपर में यदि आपको भूल जाता है व्यतिकरण की परिभाषा, तो आप इस चित्र को याद करके उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। विवर्तन कितने प्रकार का होता है, नाम लिखें। तो हमारा विवर्तन होता है 2 प्रकार का, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन। अगला है हमारा, हाइगन के तरंग सिद्धांत की 2 कमियां लिखिए। तो इसका पहला कमी हो जाएगा हमारा, इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में ईथर माध्यम व्याप्त है, किंतु प्रयोगों द्वारा इस काल्पनिक माध्यम की पुष्टि नहीं हो सकी है। यही 2 कमियां हैं और हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।